खुंटी भाजपा कार्यालय में वीबीआरएएमजी को लेकर प्रेस वार्ता। मनरेगा की खामियों को दूर करने वाला अधिनियम बताया गया। खुंटी जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय महिलाएं में शुक्रवार को वीबीआरएएमजी अधिनियम को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता खुंटी जिला भाजपा अध्यक्ष आनंद कुमार राम ने की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि पूर्व में लागू मनरेगा योजना को एक अधिनियम के रूप में देश में लागू किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ संचालित किया। इस दौरान योजना में कई गुणात्मक सुधार किए गए और बजट में लगभग 4 गुना वृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जॉब कार्ड का मैनुअल निर्माण, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार जैसी कई गंभीर खामियां सामने आई थीं, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थियों को समय पर काम और उचित मजदूरी नहीं मिल पाती थी। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अब वीबीआरएएमजी अधिनियम लागू किया है। मनोज सिंह ने बताया कि नए अधिनियम के तहत किसानों और मजदूरों को 125 दिनों का गारंटीड एवं फिक्स्ड रोजगार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जियो टैगिंग और आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कार्यों की निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ सीधे, पारदर्शी और बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने की स्थिति में मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर जॉब कार्डधारी मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचारों को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में वीबीआरएएमजी अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा। मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर उठ रहे सवालों पर मनोज सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में स्वयं इस योजना का नाम 4 बार बदला जा चुका है। वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने ही इसका नाम मनरेगा रखा था, जिसे एनडीए सरकार ने 12 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाया। योजना में व्याप्त खामियों को दूर करते हुए अब इसमें व्यापक सुधार किए गए हैं और इसका नाम वीबीआरएएमजी रखा गया है, जिससे आम जनता को पहले की तुलना में 4 गुना तक अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इस तरह के निराधार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और तोरपा के पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने झारखंड सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस पर मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चाहे वह बालू लूट, शराब घोटाला या ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन का मामला हो। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष आनंद कुमार राम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस योजना की जानकारी गांव-गांव, खेत खलिहान तक पहुंचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान, मजदूर और ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। प्रेस वार्ता में भाजपा के खूंटी जिला प्रभारी सत्यनारायण, तोरपा के पूर्व विधायक कोचे मुंडा, जिला महामंत्री निखिल कंडुलना सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबको जानकारी है कि अभी पिछले दिनों एक यहाँ पर मनरेगा का जो योजना चलता था, उस योजना को, जिसको अधिनियम हम कहते हैं, उस योजना को हटाते हुए, उस अधिनियम को समाप्त करते हुए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, इस सरकार के द्वारा अभी हम सब ने एक एक्ट लाया है, वह वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी के विषय में आप सबको जानकारी है कि पहले जो यह सोच और संकल्प था महात्मा गांधी जी का सपनों का भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सोच, और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जितनी प्रकार से जो मनरेगा का अभी हमने कहा है कि जो योजना चलती थी, उस योजना को 12 वर्षों तक इस केंद्र की एनडीए की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने चलाया और उसमें कई गुणात्मक सुधार करते हुए उस योजना में 4 गुना तक वृद्धि करने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और साथ साथ अब जो ये अधिनियम हम लोगों ने लाया, तो ये जो मनरेगा योजना की जो खामियां रही थी, उसमें जिस प्रकार से जॉब कार्ड खोल करके
और मैनुअल तरीके से बना करके उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिलता था, उचित मजदूरी नहीं मिलता था, ऐसे कई प्रकार की विसंगतियों को देखते हुए अभी VBG राम जी जो अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम के तहत अभी 125 दिन का रोजगार देने का गारंटेड एकदम फिक्स्ड हो गया कि 125 दिन गारंटी मिलेगा, गारंटेड रोजगार अपने किसानों को, मजदूरों को इसका मिलेगा। और साथ ही साथ इसको जियो टैगिंग के माध्यम से, कई डिजिटल टेक्निक के माध्यम से इसमें कई प्रकार के व्यवस्थाएं की गई है, जिससे उचित व्यक्ति को उचित इसका लाभ मिल सके। तो इसलिए अभी जो योजना है, इस योजना का जो सर्वाधिक लोगों को जानकारी देना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हमारे कई कार्यकर्ता इसको नीचे स्तर तक जाकर के इस योजना के विषय में अपने किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीणों को ये भी जानकारी भी देने का काम करेंगे कि इसका लाभ क्या है। क्योंकि जो संकल्प अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का संकल्प, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देखा है, उस संकल्प को पूरा करने में यह अधिनियम VBG राम जी, यह अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा।